इसलिए उन्होंने समझा है कि हमको किसी भी कीमत पर बीजेपी को रोकना है। तो हम भी आदिवासी समुदाय से हम लोग जो है हम लोग चाह रहे हैं कि 2024 में हम लोग को भी बीजेपी को मोदी के रोकने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारा हम लोग इस प्रस्ताव को लेके हम लोग जा रहे हैं कि ताली बजाने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। हम लोग को ये चीज करने की जरूरत है कि माननीय अध्यक्ष ललित उरांव जी, भगत जी, मनोज गुण जी, राजेश जी और तमाम झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमाम प्रदेशों से आए हुए तमाम अतिथिगण, गोवा, महाराष्ट्र से आए हैं, सबको हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप इस सेमिनार में आकर बिहार वासियों का जो है मनोबल को ऊंचा किए। तो हम लोग कुछ मुद्दे पर ही कुछ दिनों से काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम ललित जी को बोले कि भाई हम कुछ बोलना चाह रहे हैं। बहुत लंबा हम नहीं बोलेंगे, 10-15 मिनट ही में मूल सारांश बात रखेंगे। क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता जो लाने का जो बात किया गया वर्तमान सरकार, तो आपको तो पता ही होगा कि बीजेपी का एजेंडा में 3 मुख्य एजेंडा हुआ करता है। एक है 370 जिस पर सरकार ने काम कर दिया, केंद्र सरकार ने, राम मंदिर, और तीसरा जो है समान नागरिक संहिता। कोई ऐसे कोई बयान नहीं दिया है बीजेपी और ऐसे वो नहीं लाया है, उसका घोषणा पत्र में बहुत दिनों से समान नागरिक संहिता चल रहा है। निश्चित रूप से ये समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऐसा लगता है कि ये मुसलमानों के लिए कानून है, ईसाइयों के लिए कानून है, लेकिन आदिवासियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका हम लोग तमाम बुद्धिजीवी लोग तमाम लोग इस पर अध्ययन कर रहे हैं। और छन कर जो आया है कि निश्चित रूप से हमारा जो प्रथागत कानून है, कस्टमरी लॉ है, जो हमारी विशिष्ट संस्कृति है, अगर समान नागरिक संहिता मने लागू होना, मने हिंदू कानून लागू होना, हिंदू कोड बिल लागू होना, ये मुख्य रूप से है। जब हिंदू कोड बिल लागू हो जाएगा तो हमारी विशिष्ट संस्कृति कहाँ रहेगी? जो हमारी जन्म का संस्कार, हमारे विवाह का संस्कार, हमारा मृत्यु का संस्कार, हमारा और भी बहुत सारे जो रीति रिवाज हैं, जब वो खत्म हो जाएंगे तो संविधान निर्माताओं ने 1965 में जो लुकुर कमेटी बनाया, उसमें 5 बिंदु रखा कि कौन लोग आदिवासी होंगे। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रखा कि जिसकी विशिष्ट संस्कृति होगी। जब हिंदू धर्म में हम चल जाएंगे, ईसाई धर्म में चल जाएंगे, बौद्ध सिख में चल जाएंगे, तो हमारी विशिष्ट संस्कृति जब खत्म हो जाएगी, तो वो जो 5 बिंदु में जो कहा गया है कि विशिष्ट संस्कृति होना चाहिए, तो हम स्वतः आरक्षण से बाहर हो जाएंगे। हमारा 5th शेड्यूल खत्म हो जाएगा। जब 5th शेड्यूल खत्म हो जाएगा तो पेशा कानून खत्म हो जाएगा। तो इस तमाम चीजों को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। भूमि के जो सुरक्षा के कानून बने हैं, झारखंड में सबसे पहला अंग्रेज जमाना में बना है सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट, वो भी प्रभावित हो जाए। इस तरह से ये कानून जो है लाने का प्रयास कर रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने रांची में ये प्रयास शुरू किया कि भाई हम लोग इस पर कैसे एकजुट हम लोग होंगे, कैसे हम लोग आगे काम करेंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ही बात नहीं है, इन्होंने सीआरपीसी, आईपीसी इसको भी बदलने का बात कर रहा है। हम एक विद्वान वकील का बात सुन रहे थे कि वैसा कानून लाने जा रहा है कि ये तमाम चीज बदल जाएंगे तो चीन की तरह यहाँ राजतंत्र होगा। जो सत्ता कहेगा
वो थानेदार करेगा, जो सत्ता वाला बोलेगा वो डिस्ट्रिक्ट जज बोलेगा, हाई कोर्ट का जज करेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज करेगा। अगर नहीं करेगा तो उसको समीक्षा किया जाएगा और उसको जेल जाना पड़ेगा 7 साल के लिए। इस तरह का कानून उन्होंने बना रहा है। ये तो संविधान बदलने की भी बात कर रहे हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री के जो आर्थिक सलाहकार के अध्यक्ष हैं, वो ऐसे बयान 15 नवंबर अगस्त को नहीं दिए। जरूर उसका प्रधानमंत्री और आपको आरएसएस का हेड का जरूर होगा कि ये अब ये जो संविधान है ये कोई काम का नहीं है, इसलिए हमको नया संविधान लिखना चाहिए, बनाना चाहिए। ये बात लोग बोल रहे हैं। तो एक तरह से हम आप समझ जाइए कि इनकी मानसिकता क्या है। हमको मानसिकता को समझने की जरूरत है। जैसे अभी मध्य प्रदेश के साथी आए हैं, वहां आदिवासी पर मूत दिया, कहीं पर थूक दिया। मणिपुर में आप देख रहे हैं हमारी बेटी बहन को नंगे घुमाया जा रहा है। जब हमारे राष्ट्रपति थे एससी के राम कोविंद साहब, उनको जो है आपको क्या कहते हैं राम जन्मभूमि में पूजन में नहीं बुलाया गया। अभी विपक्ष के नेता हैं खड़गे साहब, उसको अभी G20 का बुलाया नहीं गया। हमारे मुर्मू को मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, राष्ट्रपति को, और एक साधारण मंत्री जो है मंदिर का गर्भगृह में घुस रहा है। संसद भवन का उद्घाटन हुआ, हमारे मुर्मू साहब राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। तो पहले बात इसकी मानसिकता को आप समझिए कि वो हमारे मानसिकता क्या है, इसको पहले आप समझिए। चूंकि जो वहां मणिपुर की घटना जो बता रही थी कि वहां 60 एमएलए हैं, उसमें 40 एमएलए मैती लोगों का है, 10 एमएलए कुकी का, 10 एमएलए आपको नागा का है। तो लोकतंत्र में बहुमत का सरकार चलती है, वहां 30-31 एमएलए भी चाहिए। तो वो लोग जैसा चाह रहा है, आज प्रशासन भी कुकी के खिलाफ में, उसका मुख्यमंत्री है, पूरा प्रशासन है, वो लोग जाए तो कहां जाए, ये स्थिति है। तो हर जगह में आप यहाँ 1%, 2% हैं, हम झारखंड में 26% हैं, यहाँ जो है आपको क्या कहते हैं यूपी में हम 30% है। तो हम 5th शेड्यूल एरिया के बाद तो हम कहीं भी बहुमत नहीं है। तो इसलिए हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस पर हम लोगों को बात जो है विशेष रूप से करने की जरूरत है। कि अगर हमारा आपसे यही कहना है कि 2024 में बीजेपी आ गया, जो पूरे देश के विपक्ष भी इस चीज को समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं समझ रहे हैं, वो लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि जो स्थिति में आज ममता है, चाहे तमाम नेता हैं देश में विपक्ष में, 2024 में अगर मोदी आ गए तो वो लोग विपक्ष में जो स्थिति में है ईडी लायक रहने वाले नहीं है। इसलिए उन्होंने समझा है कि हमको किसी भी कीमत पर बीजेपी को रोकना है। तो हम भी आदिवासी समुदाय से हम लोग जो है हम लोग चाह रहे हैं कि 2024 में हम लोग को भी बीजेपी को मोदी के रोकने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारा, हम लोग इस प्रस्ताव को लेके हम लोग जा रहे हैं कि ताली बजाने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। हम लोग को ये चीज करने की जरूरत है कि अगर हम लोग इस चीज को नहीं समझे, पूरे आदिवासी समुदाय, और हम लोग को तो समझ आता नहीं वोट बांट का, और हम लोग निश्चित रूप से अपने पैरों में हम लोग कुल्हाड़ी मारेंगे। इसलिए हमें आपसे यही कहना है कि पूरे देश में करीब करीब 750 हम लोग शेड्यूल में हम लोग हैं और 200-300 बाहर है। हम लोग कैसे एकजुट होंगे? जैसे बिहार में जो है
2011 की जनसंख्या के अनुसार 13,36,573 जनसंख्या है। इसमें एक नंबर में संथाल है। तो आप बताइए संथाल समुदाय कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। 1 और 2। दूसरे नंबर में गोंड है। हाथ उठाइए। तो गोंड संथाल 2 है। गोंड तो चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप काफी संख्या में हैं। थारू तीसरे नंबर में है। कितने हैं? 0। उरांव चौथे नंबर में है। हाथ उठाइए। आप बिहार से? झारखंड का मैं थोड़ी बात कर रहा हूँ, यहाँ बिहार का बात करने के लिए आया। उरांव तो मैं भी हूँ। बिहार से ललित भगत अकेले ये भी झारखंड के जी, लेकिन ठीक है यहाँ आप अति ले लिए हैं, अलग बात है। तो नहीं है 5वें नंबर में आपके हैं खरवार। कैसे हैं खरवार? 1 2 3 4 है ना। और इस तरह से आपका 6वें नंबर में है किसान। कैसे हैं? 1 भी नहीं है। 7 नंबर में कोरा। 1 भी नहीं। तो क्या जो है यहाँ आपको गोंड का जनसंख्या दिखा रहा है। 2 नंबर आपको 2,56,738। अरे रहिए ना भाई, सरकारी आंकड़ा जो है उस पर चलिए। आपके बोलने से हम नहीं चलेंगे। देश जो जिसे संविधान चल रहा है ऐसे थोड़ी हम लोग चल रहे हैं। हाँ देखिए, हम लोग भी भारत सरकार के वेबसाइट से ही निकाल के कर रहे हैं। ठीक है। तो जब हम लोग का अभियान क्या है, हम लोग रांची में बैठ के किए क्या? हम लोगों ने 30 अगस्त को एक सेमिनार किया था। उसमें 10 राज्यों से हम लोगों ने बुलाया था और हम लोगों ने एक तय किया कि भाई हम लोगों को हर राज्य में जो बड़े बड़े समुदाय हैं उस समुदाय के प्रतिनिधि और उस समुदाय के संगठन को मिलाकर हम लोगों को बैठक करना चाहिए और हम लोगों को कैसे लोगों को संगठित करें उस पर हम लोगों को बात करना चाहिए। समस्याएं हम लोग सब जान रहे हैं, लगभग सब व्हाट्सएप फेसबुक से आप लोग जुड़े हुए हैं तो सब लोग जान रहे हैं। लेकिन इसका मात्र एक निदान है संगठित होना। चूंकि उदाहरण मैं आपको एक बता रहा हूं। किसान आंदोलन आप देखिए, मोदी साहब 3 कानून बनाए। जितने भी किसान आंदोलन थे उन्होंने 13 महीना तक उन्होंने आंदोलन किया। 750 लोग शहीद हुए। जानते हैं कि नहीं जानते हैं मुझे नहीं पता। सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं तो काटिएगा। ठीक है। उन्होंने कोई भी नेता को मंच पर भाषण के लिए उन्होंने एंट्री नहीं दिया। जितना संगठन था उसके माध्यम से उन्होंने एक ही डिमांड रखा कि भाई हमको तीनों बिल वापस करना चाहिए। और 56 इंच का सीना वाला का सीना 34 इंच हो गया और उस तीनों बिल को उन्होंने वापस किया। मोदी सरकार किया कि नहीं किया? तो आज हमको आप बताइए, भाषण में बड़ा बड़ा देते हैं, सब लोग देते हैं, लेकिन कोई देश स्तर में एक भी आदिवासी संगठन आप बताइए जो देश को, मोदी को, वर्तमान सत्ता को झुका पाए। ऐसा कोई संगठन में दम है? नहीं है। तो हम लोग को रास्ता एक ही है कि ये 13 लाख लोग 2011 के जनसंख्या के अनुसार आप हैं। कैसे ये कम से कम 10% लोग भी एकजुट हो पाए। पूरे देश में हम लोग 15-20 करोड़ लोग हैं। 1% लोग भी हम लोग कैसे एकजुट हो पाए, ये बड़ा सवाल है। अगर आप 2024 में अगर मोदी को नहीं रोके तो हम लोग इस तरह का सेमिनार करने की स्थिति में भी नहीं होंगे। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि बीजेपी को पूरे देश में जो भी पार्टी हराएगा, जहां कांग्रेस हराएगा हमको उसको समर्थन करना चाहिए, जहां जदयू हराएगा
राजद हराएगा, सपा हराएगा, कांग्रेस हराएगा। जिस भी राज्य में जो हरा सकता है उसको, और जो हरा के जीत सकता है उसको हमको वोट करना चाहिए। नहीं तो हम आपको एक दो घटना बता रहे हैं, मुझे पता नहीं, मैं अभी छत्तीसगढ़ भी गया था, 19 तारीख को सम्मेलन था, वहां कह रहा है कि सर्व आदिवासी समाज हम चुनाव लड़ेंगे। तो जब सर्व आदिवासी समाज चुनाव लड़ेगा तो वहां बीजेपी जीतेगा। देखिएगा मध्य प्रदेश में गुरुवाना गणतंत्र पार्टी जो बीजेपी फाइनेंस कर रहा है कि 50 सीटों पे वो चुनाव लड़वा रहा है। 50 सीटों में कहीं 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 वोट लाएगा, और वहां भी हो सकता है कि बीजेपी का सरकार बन जाए। ऐसा मैं कह नहीं रहा हूं, लेकिन जो मैं देख रहा हूं उसको आप लोग बेहतर देख सकते हैं जी। अगर तीनों राज्य बीजेपी जीत गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तो हो सके कि लोकसभा भंग करने से पहले, चुनाव में जाने से पहले वो यूसीसी ला देगा। आपको बताते रहेंगे। ये तमाम चीजों को समझने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, और यहाँ हम लोग चाहते हैं कि कैसे हम संगठित होंगे। जब संविधान नहीं बचेगा तब 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल, आरक्षण और ये तमाम चीज कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, इसको समझना पड़ेगा हम लोगों को। ग्राम सभा को पावर किसने दिया है? लोकसभा ने दिया है ना। तो अभी आप देख लिए कि भाई 60% आरक्षण, जबकि संविधान ये बात कहता था कि 60%, 50 से ऊपर आरक्षण नहीं जाएगा, लेकिन मोदी यहाँ के अगड़ों के लिए 10% लाया कि नहीं। तो संविधान में जो भी फेरबदल करने का पावर लोकसभा राज्यसभा को पूर्ण रूप से है। ठीक है, उसमें 3/3 बहुमत चाहिए, क्या चाहिए। तो इसलिए मेरे दोस्तों, हमारा ये कहना है आपसे कि हम लोग जो बिहार में जो 32 भाई हैं, झारखंड में 32 है, लेकिन कुछ अभी पड़ गया, ये कैसे जो बड़ा भाई संथाल है, सेकेंड भाई जो है गुण है, ये लोग कैसे मिलेंगे? कैसे 13 लाख में हम लोग आए हैं, 50 लोग हैं आपका बिहार से, और कोई सब संगठन अलग अलग से आप नहीं है, अलग अलग संगठन है क्या? है अच्छा, अच्छा। तो हम लोग अगर इतना सब संगठन मिला के हम लोग अगर यहाँ रैली करना चाहें तो कितना हो सकता है? नहीं, देखिए बात पहले समझिए। आपको जो करना है वो करिए, मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। देखिए आप भी, देखिए आप मरिएगा तो हम भी मरेंगे, ये भी हमको पता है, लेकिन हम सोचते हैं कि हम ऐसे नहीं मरेंगे, हम लड़ते लड़ते मरेंगे। जैसे बिरसा लड़के मरा, सिद्धू कान्हू लड़के मरा, इसलिए हम लोग देश से निकले। अगर आप ऐसे ही मरना चाहते हैं तो मरिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप मरेंगे तो हम बचेंगे, ऐसा नहीं। आप जो आदिवासी रूपी जब नाव डूबेगा तो उसमें हम भी सवार हैं, आप भी सवार हैं, तो आप मरेंगे तो हमको भी हम भी मरेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि मरना तो लगभग तय दिख रहा है आदिवासियों। अगर नहीं समझा आदिवासी तो मरना तय है। हम लोग का उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, हो सके कि हम लोग चले जाएं तो आप लोग ऊपर से चिट्ठी लिखिएगा कि देख कुमारधाम जी आप क्या बोले थे। नहीं, अरे जो सच्चाई है उसको स्वीकार करिए। भारत के हम मालिक के कहने से है, एक मुखिया बनाने की औकात नहीं है। देखिए हम लोग बात करें सच सच, केवल भाषण देने से नहीं होगा आपको, क्योंकि लोकतंत्र में वोट में पावर है। हिंदू आरएसएस ने हिंदू को 90 साल लगा समझाते समझाते, तब मोदी आया, 90 साल लगा। ईसाई वोट का पावर को जानते हैं, मुस्लिम वोट का पावर को जानते हैं, आदिवासी वोट का पावर को जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं। तो वोट का पावर को नहीं जानेंगे तो लोकतंत्र में मारे जाएंगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि 47 सीट आदिवासियों का है देश में, और 55 करीब सीट आदिवासी जिधर जाएगा वो सीट जीत सकता है जनरल में। करीब 100 सीट है देश में
जिसको आदिवासी को किसी भी कीमत पर बीजेपी को रोकना पड़ेगा, तभी आदिवासी बचेगा। नहीं तो 2024 के बाद तो आप समझ लीजिए कि क्या क्या होने वाला है। मणिपुर की घटना तो एक टेलर है। 2024 के बाद आपको पता चलेगा कि पूरा फिल्म कैसा दिखाया जाएगा, आपको पता चल जाएगा। आप हमको एक चीज बताइए, अगर पेशा कानून नहीं होगा तो आप मुखिया बन पाएंगे, प्रमुख बन पाएंगे, जिला परिषद बन पाएंगे? अगर आरक्षण नहीं होगा तो एमएलए बन पाएंगे, एमपी बन पाएंगे? हमारे जो आईएएस, आईपीएस या जेपीएस या बीपीएस है वो लोग क्या आ पाएगा? तो इसलिए देखिए, हम असामान्य लोग हैं, इसलिए हमको अलग अलग कानून दिया गया है, सीएमटी दिया गया है, 5th शेड्यूल दिया गया है, पेशा किया है, आरक्षण दिया गया है। लेकिन हम पर जिस दिन सामान्य कानून लागू हो जाएगा तो सारे चीज खत्म हो जाएंगे। तो जब सारे चीज, इतना कानून होने के बाद भी हमारी जमीन सुरक्षित नहीं है, हमारी बेटी बहन सुरक्षित नहीं है, हमको नौकरी नहीं मिल रहा है, हमारे साथ इस तरह से कहीं मुत रहा है, कहीं थूक रहा है, कहीं नंगे घुमा रहा है, न जाने क्या क्या हो रहा है। तो जिस दिन ये तमाम कानून खत्म हो जाएंगे उस दिन हमारा क्या होगा? तो इसलिए हम आपसे एक ही बात करना चाहते हैं कि जो यहाँ 32 समुदाय है और इनके जितने भी संगठन है, उसको हम लोगों को एकजुट करने का प्रयास करना चाहिए। समय बहुत कम है, क्योंकि अप्रैल के बाद आपका कोई नाम आने वाला नहीं है। इसलिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इतने आपके पास समय है। अगर इसमें आप एकजुट होके बीजेपी को रोक पाए तो हम सुरक्षित बचेंगे, और नहीं रोक पाए तो फिर हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। धन्यवाद। सभी की जय जोहार, जय आदिवासी। बहुत जबरदस्त तरीके से देव कुमार धांधे ने अपने विचार रखा। इनका जो सोच है, क्या आपको कहीं दिख रहा है कि ऐसा होने से हम सुरक्षित हैं? बिहार में 32 जनजातीय समुदाय है और हर समुदाय का अपना एक संगठन है, और उस संगठन में भी कई संगठन है। अगर सभी संगठन एक होके एक छत के नीचे एक कार्यक्रम एक बिहार राज्य में करते हैं तो क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन। आप प्रदेश बदल सकते हैं, देश बदल सकते हैं, यहीं से बैठे बैठे। केवल सिर्फ आपको एक यूनिटी होकर 32 भाई बहनों को, हम लोग को यहाँ आना है, सभी संगठनों को छोड़ देना है, भाईचारा के साथ मिलकर आना है। ये इनका संदेश ऐसा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अप्रैल से पहले होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो मुझे लगता है कि होना चाहिए, और जरूर होना चाहिए, और जनवरी या फरवरी में ही होना चाहिए। अपनी ताकत, अपनी जन जंगल जमीन की ताकत दिखानी पड़ेगी, और ये भी दिखाना पड़ेगा। केवल नारा देने से काम नहीं चलेगा कि एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी एक समान, और यहाँ एक और आदिवासी दिख रहा है, तीर कमान केवल दिख रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा। सबको ये अगर नारा बुलंद है, अगर यूनिटी करना चाहते हैं तो आपको एक छत के नीचे आना पड़ेगा। और ये मैं तो मानता हूं भैया, सब लोग आप लोग हाथ जोड़ के होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। बिहार राज्य में जबरदस्त जनवरी या फरवरी में आप लोग जो भी मुखिया है, समाज के जो भी